पति का अफेयर कहीं और चल रहा है। ये जानने के बाद कि पति का अफेयर कहीं चल रहा है, उसके बाद महिलाओं को क्या करना चाहिए, पत्नियों को क्या करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर पति का अफेयर है तो महिलाओं को क्या करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पति का सीरियस एक अफेयर है या मल्टीपल रिलेशनशिप में है, यह जानने के बाद क्या निर्णय लिया जाए, यह एक कॉमन सवाल है। यह तो ऐसे कॉमन सवाल हैं जिस पर मुझे लगता है कि बात की जानी चाहिए। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है जो अभी लड़कियां हैं और जिनके जीवन में ऐसी सिचुएशन नहीं आई, या ऐसे मैरिड कपल हैं जो कि अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है और इस वीडियो से दूर ही रहें। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेंगे जो वास्तव में परेशान है, मजबूर है, बहुत सालों से डीप पेन में है और मार्गदर्शन चाहती हैं, आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को इस नियत से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो ऐसी कई महिलाओं के फ़ोन आते हैं, ऐसी कई महिलाओं से बात होती है जो कि इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। 8-8, 10-10 साल हो गए वो इसी सिचुएशन में है, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पा रही हैं। तो अगर आप सीरियस है, वास्तव में अपनी लाइफ को बदलना चाहती हैं, आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार हैं, उस प्रैक्टिस को करने के लिए, तो आपको यह 6 बातें फॉलो करनी पड़ेगी और आपके जीवन में बहुत कमाल के रिजल्ट आएंगे। सबसे पहले आप इस बात को समझें कि अगर आपके हस्बैंड के मल्टीपल रिलेशनशिप हैं और आप उन्हें बार बार समझा रही हैं और वो आपसे बार बार माफी मांग रहे हैं और वो आपसे दोबारा एक मौका मांग रहे हैं, तो यह गलती आपके पति की नहीं है बल्कि आपकी है। क्योंकि यह गलती नहीं है, यह उनकी फितरत है और ये कभी चेंज नहीं हो सकती। इस बात को जितना जल्दी आप समझ लेंगी उतना जल्दी आप एक वाइज डिसीजन ले पाएंगी। इसके बाद जब आपने उन्हें समझा लिया, आपने रो लिया, अब आपको समझ में आ चुका है कि ये उनकी फितरत है और ये नहीं बदलेगी, तो अब आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर अगर आपको निर्णय लेना है तो पहले आपको पूरी तरह से अपने आप में कंफर्म होना चाहिए कि आप इस निर्णय को लेने के लिए सक्षम है या नहीं। आप सेल्फ डिपेंड है, आपके जो खर्चे हैं उन्हें आप पूरा उठा सकती हैं, इसके लिए आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, आपकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बिना देरी किए हुए एक सही निर्णय लेना चाहिए और यह निर्णय भगवान और आपके खुद के आत्मविश्वास पर ही होना चाहिए, ना तो भाई बहन के भरोसे और ना ही माता पिता के भरोसे। जब आप इतना स्ट्रांग हो कि अकेले अपना जीवन बिताने के लिए सक्षम है, तब आप एक वाइज डिसीजन ले और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज, कोई रोना ही नहीं। अब दिक्कत ये है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है, उनकी अपनी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, मायका भी स्ट्रांग नहीं है, उनके पास फाइनेंशियली अभी कोई सोर्स नहीं है, तो उनके लिए दिक्कत यह है कि वह अभी बहुत ही दुखी हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ उसी घर में रहना है। आपको यह बात समझनी है कि अब वक्त आ गया है मानसिक रूप से फैसला लेने का। इस बात को समझे कि जो पुरुष है वह मकान बनाता है और उस मकान को घर एक स्त्री बनाती है। आपने इस मकान को घर बनाया है तो आप स्वाभिमान और सम्मान के साथ जिए, और जब साथ रहना है तो अब आप उस परिस्थिति को कितना ब्यूटीफुल बना सकती हैं अपने लिए। अब आपका फोकस उस बात पर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है कि अब आप आज से ही प्रण ले लें कि अब आप अपने पति का फ़ोन चेक नहीं करेंगी और उन्हें ट्रेस नहीं करेंगी। उसका कारण यह है कि जिसे आप फ़ोन समझ रही थी वो एक चलती फिरती गटर है। आप जितना उस पर हाथ डालेंगे आप उतना गंदगी से भरती चली जाएंगी, आपका मन भी गंदा होगा और आपके हाथ भी गंदे होंगे। तो जब पता है कि वह गटर है तो उसे क्यों छूना। बस हमें इतना समझना है कि जब तक वह व्यक्ति हमारे सामने है वह हमारा पति है और हमारे बच्चों का पिता है, लेकिन जब वह दहलीज को लांघता है उसके बाद वह कुछ नहीं है और मुझे अपनी जिंदगी को सुकून से बिताना है। उस समय को सकारात्मक अच्छी चीजों में लगाना है, अच्छा अध्ययन, स्वाध्याय, मेडिटेशन, इन सब चीजों से जुड़ना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चौथी, उसमें अक्सर महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि वो उस दर्द को इतना ज्यादा जी रही हैं, झेल रही हैं। वो अपनी सहेलियों से उसी की चर्चा कर रही हैं, अपनी बहनों से चर्चा कर रही हैं। तो उसका क्या हो रहा है कि वो दर्द और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि उस तरह की एनर्जी और उस तरह की वाइब्रेशन होती है जिस तरह से आप बात करते हो, और फिर पति के साथ उसी बात को लेकर रोज क्लेश होती है। तो अब होता क्या है कि उस पति को एक वैलिड रीजन मिल जाता है कि क्योंकि मेरे घर में क्लेश हो रहा है और वो जो बाहर वाली औरत है वो मुझे सुकून देती है। आपको अपने घर की एनर्जी को इतना प्योर और पॉजिटिव रखना है, खुद को इतना प्योर और पॉजिटिव रखना है कि अगर वो व्यक्ति उस महिला के साथ हो भी तो उसे गिल्ट हो कि यार मैं कहाँ फंस गया,
आपको अपने आप को ऐसा बनाना है। जब पुरुष को ये पता होता है कि अब उसकी कोई इज्जत नहीं करता, उसकी पत्नी की निगाह में भी उसकी इज्जत नहीं और लोगों की नजरों में भी नहीं है, तब क्या होता है कि पुरुष पूरी तरह से बेशरम हो जाता है। तो यह काम नहीं करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बात को समझें तो अध्यात्म हमें यह सिखाता है कि कोई भी चीज अकारण नहीं होती है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी हीलिंग होना शुरू हो जाएगी। आप यह समझते हैं कि करोड़ों व्यक्तियों में यही व्यक्ति आपका पति क्यों बना? इसका कारण है कि शायद उसके कोई संचित कर्म होंगे, यही ना। इसलिए उस औरत को ना उस पुरुष को किसी को भी गाली गलौज या कोई क्लेश वगैरह नहीं करना है। तो आप ये बताएं कि दोनों दुख में से आप कौन सा दुख चुनती? आपका तो मुझे नहीं पता, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर मेरे जीवन में ऐसा होता तो मैं अपने पति का किसी और के साथ संबंध चुन लेती। लेकिन मेरा जो इतना खूबसूरत शरीर है, मेरे हाथ पैर हैं, मेरा चेहरा है, ये मेरे जीवन में बरकरार रहे। भले मेरा पति किसी और के साथ संबंध बनाए, वो दुख झेलना सही है, लेकिन मैं उसको किसी और के साथ संबंध ना बनाए और मेरे हाथ पैर चले जाए, मेरा चेहरा जल जाए, ये दुख चुनना पसंद नहीं करूँगी। मेरा मेंटल पीस बना रहे, सामने वाला कुछ भी करे। तो कहने का मतलब ये है कि मन का हो तो अच्छा है, और अगर मन का ना हो तो और अच्छा है, क्योंकि फिर वो होता है जो भगवान की इच्छा होती है, ईश्वर की इच्छा होती है, प्रकृति की इच्छा होती है। जितना जल्दी आप इस बात को समझ लेंगी उतना जल्दी आपको हीलिंग मिलेगी और आपका जीवन बेहतर होगा। आपको अपने जीवन का आधार ईश्वर को बनाना है, अध्यात्म को बनाना है। ये बहुत सुनहरा मौका है कि किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। भगवान में मन लगाएं, अध्यात्म में मन लगाएं और अपने जीवन को संवारें। आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है। और जितनी बातें मैंने बताई हैं, अगर इन पे आपने अनुसरण कर लिया तो आपके जीवन को बेहतर होने से कोई भी नहीं रोक सकता, खुश होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम मैं अपने वीडियो में लूँ तो आप कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख सकते हैं। हर 2 दिन के बाद तीसरा वीडियो जो आएगा उसमें आपका नाम लिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप YouTube वीडियो देख कर थक चुके हैं, लेकिन आपके जीवन में जो रिलेशनशिप से रिलेटिव प्रॉब्लम है, लाइफ से रिलेटिव प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, जैसे कि आपका ब्रेकअप हो गया है लेकिन आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया या फिर आपके रहते हुए किसी और के साथ अफेयर चला रहे हैं, आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली हर्ट किया है, आप अपने पार्टनर के साथ रहना नहीं चाहते हो लेकिन आपके पास मजबूरी है, कैसे उस मजबूरी को ख़त्म करें? पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, कैसे समझें क्या किया जाए कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं? आपकी लव लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। आप इसके लिए YouTube वीडियो पर आते हैं, लेकिन YouTube वीडियो देखकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपकी समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है। तो हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे वेबिनार में। वहाँ पर हम समझेंगे कैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपके संबंधों को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेबिनार में आने का चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। चार्ज बहुत ही मिनिमम, समझ लीजिए आपकी 1 कप चाय के बराबर। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नीचे दिए गए हमारे फॉर्म को फिल कीजिए और हमारे साथ वेबिनार में ज्वाइन हो जाइए।